हेलो दोस्तों। छत्तीसगढ़ व्यापम से एक बड़ा अपडेट आया दोस्तों। एडीओ भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से सीजी व्यापम के द्वारा विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है दोस्तों, उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 7 अप्रैल 2025 सोमवार यानी कि आज ही स्टार्ट है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया। लेकिन अभी चल नहीं रहा दोस्तों, हो सकता है नाइट से ऑनलाइन जो ही स्टार्ट हो जाए। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपको दिए गए हैं 2 मई 2025 शाम 5 बजे तक। उसके बाद त्रुटि सुधार रहेगा 3 मई 2025 से लेकर 5 मई 2025 तक। उसके बाद जो संभावित परीक्षा तिथि है वो आपका रहेगा 15 जून 2025 को रहेगा। परीक्षा का समय रहेगा आपका पूर्वांह यानी दोपहर के यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि है वो 6 जून 2025 को रहेगा। परीक्षा केंद्र जो है संपूर्ण जो 33 जिला है छत्तीसगढ़ में, उनमें जो है आपका परीक्षा सेंटर बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों सिलेबस, किस प्रकार से सिलेबस है, उनका जो योग्यता वगैरह है उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन और जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पद का नाम दिया गया है वहाँ पर सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी कि एडीओ। जो वेतन रहेगा वो लेवल 6 ग्रेड वेतन ये यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद भत्ता वगैरह भी यहाँ पर दिया जाएगा, लेवल 6 के अंतर्गत रहेगा। उसके बाद जो संभावित कुल रिक्त जो संख्या है, जो पद संख्या दोस्तों, वो है आपका 200। नीचे आते दोस्तों यहाँ पर दिया गया है विकलांग का आपका 7 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया गया दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक हो तथा ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि स्नातकोत्तर पदोपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि इसमें कुछ जो डिग्री वगैरह की है दोस्तों स्नातकोत्तर में ग्रामीण विकास के अंतर्गत, उसे जो है प्राथमिकता दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। नंबर वगैरह यहाँ पर दिया जाएगा। जो नंबर है वो यहाँ पर 85% अधिभार देते हुए तैयार की जाएगी तथा अतिरिक्त 15 अंक इन लोगों को दिया जाएगा, यानी कि जो स्नातकोत्तर किए हैं ग्रामीण विकास में उन अभ्यर्थियों को। उसके बाद यहाँ इस प्रकार से जानकारी दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो संपूर्ण जानकारी वाला PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं सिलेबस जो अभी नया नया जारी हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी 2025 के लिए यहाँ पर सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों जो पाठ्यक्रम का अंक विभाजन है वो यहाँ पर दिया गया है। पाठ्यक्रम के अंदर का सबसे पहले दिया गया है, पहला दिया गया है सामान्य अध्ययन, दूसरा दिया गया है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, तीसरा दिया गया है ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज। उसके अंतर्गत विभाजित किया गया है आपका आजीविका है, पंचायती राज और ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं। उसके बाद चौथे में दिया गया है सामान्य हिंदी। और अंक विभाजन की बात करें दोस्तों तो सामान्य जो अध्ययन है 15 अंक का रहेगा, जिसमें आपका भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, भारत का आधुनिक इतिहास रहेगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक यानी करेंट अफेयर रहेगा, भारतीय संविधान रहेगा। उसके बाद भारत का भौगोलिक प्राकृतिक विभाजन, खनिज उद्योग वगैरह रहेगा, आपका भारत का अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स रहेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 25 अंक का रहेगा, और इसमें जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान रहेगा इसमें। और छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटक केंद्र रहेगा। छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनुला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्ति रहेगा दोस्तों। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जनजाति रहेगा, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, वन और कृषि रहेगा, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन रहेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा और साथ में जो है समसामयिक घटनाएं रहेगा। उसके बाद आजीविका के अंतर्गत जो है आजीविका आपका जो रहेगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज दोनों को मिलाने के पश्चात जो है 50 अंक का रहेगा। इसके अंतर्गत जो है ग्रामीण आजीविका संबंधी रहेगा, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, जो संस्थागत विकास है, स्वसहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था रहेगा। उसके बाद बाजार रहेगा, पशुधन उत्पादन तथा प्रबंधन, ये सब इससे संबंधित रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। उसके बाद पंचायती राज में ही पूछा जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम सभा, जनपद पंचायत, आपका जिला पंचायत की कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम जनपद पंचायत, जिला पंचायत की स्थायी समिति और उसके कृत्य,
पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाएं रहेगा। उसके बाद ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप रहेगा। यहाँ पर रहेगा ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं रहेगा। ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी रहेगा, जैसे कि आपका मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाएं। उसके बाद जो है सामाजिक अंकेक्षण रहेगा। ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बैंकों की भूमिका, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इनसे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद सामान्य जो हिंदी है उसमें आपका इकाई एक के अंतर्गत वर्ण विभाजन, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि पूछा जाएगा। संधि विच्छेद वगैरह पूछा जाएगा। शब्द विचार, शब्द रूप और शब्द रचनाएं स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द पूछा जाएगा। उसके बाद शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों का या वाक्यों के लिए एक शब्द ये रहेगा। उसके बाद पद भेद के अंतर्गत जो है आपका पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, ये सब आपका पूछा जाएगा। उसके बाद जो है वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद पर आपका पदक्रम, उसके बाद रचना, मुहावरे तथा लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा दोस्तों। यहाँ पर इंग्लिश और गणित वगैरह यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसलिए एक अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पद संख्या भी 200 है, तो अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसका डिटेल हम लोग अभी डिस्कशन किए दोस्तों। इसके संबंध में यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमें जो कमेंट बॉक्स है उस पर भी आप लोग कमेंट करेंगे, तो उसमें हम लोग जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।